दशहरा, विजयादशमी, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, रावण पर राम की विजय। रामायण महागाथा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना, राम का अवतार ही मानो रावण का विनाश करने के लिए हुआ। इस महागाथा के बारे में हम सब लोग कई प्रकार से सोचते हैं, अपने अपने अलग अंदाज में सोचते हैं। हमसे पहले जो लिखने वाले थे, कवि थे, लेखक थे, हमारे दौर के लिखने वाले कवि लेखक इस महागाथा के बारे में अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लगाते रहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हम कलमजादों ने इस रामायण महागाथा के बारे में क्या क्या लिखा है। नेत्रहीन थे माँ और तात, नेत्रहीन थे माँ और तात, पुत्र श्रवण और अभागी रात। मृग भ्रांति से बाण चला, मृग भ्रांति से बाण चला, मृत्यु शोक विस्फोट हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। दशरथ लौटा जब नगरी, दशरथ लौटा जब नगरी, शापित भी वरदानित भी, शापित भी वरदानित भी। यज्ञ पुत्र कामेष्टि हुआ, यज्ञ पुत्र कामेष्टि हुआ, वरदान से श्राप आरंभ हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। चैत की 9वीं दोपहरी, चैत की 9वीं दोपहरी, कड़ी कड़ी पर हुई सुनहरी। जन्म हुआ पुत्रों का चार, जन्म हुआ पुत्रों का चार, चहु ओर हुई जय जयकार। राम नाम उद्घोष हुआ, रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। चैत की पूनम की तिथि, चैत की पूनम की तिथि, सूर्योदय से चहक उठी। केसरी अंजन के घर पर, केसरी अंजन के घर पर एक राम भक्ति की ज्योत जली। शौर्य विनय संगम हुआ, रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। एक दिन भरी सभा में दशरथ की, भरी सभा में दशरथ की, क्रोधित विश्वामित्र पधारे। दैत्यों से यज्ञ सुरक्षा करने, बोले दो मुझे पुत्र तुम्हारे। तोड़ नहीं है जिसका ऐसा, तोड़ नहीं है जिसका ऐसा, राम बाण तैयार हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। मिथिला में सीता स्वयंवर, रावण भी पहुंचा था वहां। मिथिला में सीता स्वयंवर, रावण भी पहुंचा था वहां। महाभक्त था शिव का, लेकिन पिनाक को ना हिला सका। राम पिनाकिन, लज्जित रावण, राम पिनाकिन, लज्जित रावण। उस एक क्रोध के पल से ही, उस एक क्रोध के पल से ही अंत का आरंभ हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। कैकेयी झुलसी मत्सर में, कैकेयी झुलसी मत्सर में, पति से मांगा फिर वर में। कि राम जाए वनवास में, राम जाए वनवास में, और भरत सिंहासन पर बैठे। श्राप श्रवण की मां ने दिया जो, श्राप श्रवण की मां ने दिया जो, देखो कैसे पूर्ण हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। वन में कितनी सुंदरता, वन में कितनी सुंदरता, माया भी कितनी सारी। स्वर्ण हिरण के हट का सीता, दाम चुकाई कितना भारी। रावण कुचक्र सफल हुआ, रावण कुचक्र सफल हुआ। भगवान को भी यह मोह हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। सुग्रीव और बाली बैर पड़ा,
सुग्रीव और बाली बैर बड़ा, एक दूजे को एक आंख न भाते। बाली निर्दालन में राम, प्रमुख भूमिका छिप के निभाते। छल भी जहान अधर्म हुआ, छल भी जहां न अधर्म हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। चहु ओर में खोज हुई, चहु ओर में खोज हुई, दक्षिण में सागर पर रुकी। सीता है सागर के पार, सीता है सागर के पार, पवन पुत्र ने पुष्टि की। सेतु निर्माण सागर पे हुआ, सेतु निर्माण सागर पे हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। जब दोनों पक्ष सम्मुख हुए, जब दोनों पक्ष सम्मुख हुए, दोनों ने अपनी बात रखी। भूल मान लो हे लंकेश्वर, भूल मान लो हे लंकेश्वर, विभीषणी बोली गूंजी। सत्य समर्थन दर्शन हुआ, सत्य समर्थन दर्शन हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। रावण को शिव का आशीष, किंतु हारे 10-10 शीश। रावण को शिव का आशीष, किंतु हारे 10-10 शीश। अहंकार से उसने अपने अमृत को भी बनाया विष। षड रिपुओं का दमन हुआ, षड रिपुओं का दमन हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। राम जानकी मिलन हुआ, लक्ष्मण उत्तम बंधु हुआ। राम जानकी मिलन हुआ, लक्ष्मण उत्तम बंधु हुआ। श्रद्धा और सत्य से विजय सुनिश्चित। हनुमत भक्ति से सिद्ध हुआ। ये संदेश विश्व को ज्ञात हुआ, संदेश विश्व को ज्ञात हुआ। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। सुनने पे श्रोता दंग हो, सोचे तो मन निसंग हो, सुनने पे श्रोता दंग हो। सोचे तो मन निसंग हो। सांसारिक चक्र में बिखर के भी जो अंतर मन अभंग हो। रामायण है रामायण, ये रामायण है रामायण। 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 महागाथा, महाकाव्य, हम चाहे कितना भी कह लें कि ये भगवान की कहानी है, प्रभु राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन थे तो मनुष्य ही, इंसान। और जब इंसान थे तो इंसानों की दुनिया के सारे नियम उनको भी लागू थे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो विश्व का नियम है। ये तो उनको भी लागू था, प्रभु राम को लागू था, सीता मैया को लागू था। रामायण महाकाव्य में जो जो किरदार है उसने कुछ कुछ पाया है, कुछ कुछ खोया है। तो कवि और लेखक जब इस पर सोचते हैं तो वो इस बात को नकार नहीं सकते कि जिस जिसने जो जो खोया है, जब जब वो खोया होगा तब तक उसके मन में क्या क्या पीड़ उठी होगी, क्या दर्द उठा होगा। तो उन किरदारों के मन का दर्द जो है वो भी कुछ कवियों ने, हमारे कवि मित्रों ने अपनी कलम से लिखा है। तो आइए कुछ ऐसे ही किरदारों के दर्द देखते हैं। माँ कहती थी बेटा राम जैसे बनना। माँ कहती थी बेटा राम जैसे बनना, पर राम बनने से डर लगता है। राम बनने से डर लगता है कि फिर अग्नि परीक्षा किसी सीता की होगी। राम बनने से डर लगता है। नमस्ते, मेरा नाम शैलेश है और जैसे कि आप सुना होगा आपने पहले भी, इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम लोग आपके लिए रामायण की धरोहर से कुछ लेकर के आए हैं। और मैं जो लाया हूँ रंग, इसमें कुछ तीखे, कुछ उदास वाले भी रंग और स्वर है, इसमें छटाए है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए।
तो मेरी जो पहली कविता है ये एक ऐसे किरदार के बारे में है रामायण के कि जिसको आपने कभी देखा नहीं है। ये किरदार और शीर्षक जो कविता है उसका शीर्षक है जो है दशरथ का वादा। दशरथ ने वादा दिया था, आपको याद हो करके, तो उस वादे के बारे में एक कविता है। तो ये वादा जो है आपसे बात करना है। इस कहानी में कई राजा है, कई महाराजा है। इस कहानी में कई राजा है, कई महाराजा है, पर मैं सबसे अव्वल जरा सा हूं। मैं सबका राजा हूं। मैं दशरथ का हूं। कहीं से कोई तीर चला था, कहीं से कोई तीर चला था। घोड़ों की टाप उठी थी, एक जहरीली भाप उठी थी। ऐसी एक कमजोर घड़ी में मैं दबे पाव आता हूं। ऐसी ही कमजोर घड़ी में मैं दबे पाव आता हूं और किसी बदनसीब के लप पे थरथराता हूं। मैं दशरथ का वादा। वाह! दुनिया तो कैकेयी को कोसती है, जबकि वो मेरे हाथों का मोहरा थी। दुनिया तो कैकेयी को कोसती है, जबकि वो मेरे हाथों का मोहरा थी। उस रानी को भी ये गलतफहमी थी, उस रानी को भी ये गलतफहमी थी कि मैं उसके हाथ का प्यादा हूं। अरे मैं तो दशरथ का वादा हूं। मैं दशरथ का वादा। शिशु की किलकारी नहीं मैं भेड़िए का आक्रंदन हूं। शिशु की किलकारी नहीं मैं भेड़िए का आक्रंदन हूं। सीधे दिल पे पंजा कसता हूं, सीधे दिल पे पंजा कसता हूं। मैं शैतान का शहजादा हूं। मैं दशरथ का वादा। मैं दशरथ का वादा। और काहे की नाभि और 10-10 सर। काहे की नाभि और 10-10 सर। मुझको क्या भेदेंगे तीर, मुझको क्या भेदेंगे तीर और क्या काटेगी शमशीर। मैं अदृश्य अमर, मैं रावण का 11वां माथा हूं। मैं अदृश्य अमर, मैं रावण का 11वां माथा हूं। मैं दशरथ का वादा। मैंने मारा रावण और उसके भाई बहन भी। मैंने मारा रावण और उसके भाई बहन भी। मैंने राम को वनवास किया, मैंने राम को वनवास दिया। किया सीता का हरण भी और उसका जीवित अंतिम करण भी। मैं अटल हूं, मैं अचल हूं। मैंने ही मारा अपने दशरथ को, मैंने ही मारा अपने दशरथ को। मैं मौत का लवादा हूं। मैं दशरथ का वादा हूं। मैं मौत का लवादा हूं। मैं दशरथ का वादा। जब सतयुग को करना हो तब्दील कलयुग में, जब सतयुग को करना हो तब्दील कलयुग में, तब मैं आता हूं। हाँ, तभी मैं आता हूं। मैं आजकल नहीं पाया जाता। ये नहीं वो भूमि पटल जहां हो कुछ भी अटल। मेरे होने के लिए लाजिम है दशरथ का होना। मेरे होने के लिए दशरथ का होना लाजिम है और राम का भी है। दशरथ राजा और राम राजा का तो पता नहीं। दशरथ राजा और राम राजा का तो पता नहीं, पर उन बाप बेटे दोनों की मैं, उन बाप बेटे दोनों की मैं कमबख्त मर्यादा हूं। कमबख्त मर्यादा हूं। मैं दशरथ का वादा हूं। मैं दशरथ का वादा हूं। वाह! दशरथ का वादा। क्या बात। तो फिर से स्वागत है। और ये जो मेरी अगली कविता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको पार्श्वभूमि बता दूं। ये उस अवस्था की है कि जब प्रभु राम जो है इनको सीता मैया छोड़ के चली गई थी हमेशा के लिए। ये वो तो उनको लेकर के वापस अयोध्या आए थे और फिर सीता मैया हमेशा के लिए चली गई। तो वो जो दुख, वो जो अकेलापन था, इसमें वो जो अवस्था है उसका बयान है इसमें। और ये इसमें एक वो भी एंगल है कि जहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो भी यहाँ पर असल में राम का अवतार लेकर के आए थे। और ये मनुष्य का जो जीवन है वो कितना कठिन है, कितना दुखद हो सकता है, उसका भी एक एहसास हमको बताना या खुदाई तक उसकी गूंज पहुंचना,
इसमें मुझको वो सब मैं देखता हूँ। और तो देखिए इसमें जो दर्द है, मुझको ये दर्द जो है, ये बात है कि हमने राम जी से बहुत कुछ सीखा है और सीखने को बहुत कुछ है भी, उस सागर में बहुत है उसको ग्रहण करने को। लेकिन ये जो दुख है ना उनका, मुझसे सहा नहीं आता। तो ये जो दुख है, जो उदासी है, वो उमड़ करके बाहर आ रही है। इस कविता का शीर्षक है खामखा खुदा। बड़ा ही कश्मकश में हूं हे विष्णु, बड़ा ही कश्मकश में हूं कि कब मेरी बंदगी होने लगी, ये कब रंक ने बस एक राजा को खामखा खुदा बना डाला, पता ही नहीं चला। बड़ा ही कश्मकश में हूं हे विष्णु। मैंने भाई को भाई से लड़वाया मरवाया, मैंने भाई से भाई को लड़वाया मरवाया, मैंने भाई से भाई को तोड़ा मरवाया, और फिर भी मेरा भाईचारा अव्वल कहलाया। मेरे भाई भी मुझे को पूछते हैं, खामखा खुदा बना डाला। बड़ा ही कश्मकश में हूं हे विष्णु। हे शिव, बड़ा ही कश्मकश में हूं। मुझे ढूंढे भी नहीं मिलती कोई मिसाल, मुझे ढूंढे भी नहीं मिलती कोई मिसाल किसी दुश्मन की भी, कि जिसने नहीं मिलती मिसाल किसी दुश्मन की भी, कि जिसने अपनी हम नफस अपनी हमदर्द को चिता में जाने दिया हो जिंदा। अगर खुदा हूं तो क्यों नहीं रोक पाया, अगर खुदा हूं तो क्यों नहीं रोक पाया उस जलजले को जो निगल गया मेरी सीता। और फिर भी सबने मुझे खुदा बना डाला। बड़ा ही कश्मकश में हूं हे शिव। हे ब्रह्मा तुम्हारी इस पृथ्वी पर, हे ब्रह्मा तुम्हारी इस पृथ्वी पर मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्दनाक ये शर्मनाक किस्से बाहर आए। हे ब्रह्मा मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्दनाक शर्मनाक किस्से बाहर आए। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम पे कुछ भी लिखा जाए। क्या पता भविष्य में मेरे नाम पे मंदिर मस्जिद गिरे, लाखों गले कटेंगे और खून के सैलाब बहेंगे, और तब मैं ये सब नहीं रोक पाया तो? अरे मैं अपने अपनों को नहीं बचा पाया, मैं अपने अपनों को नहीं बचा पाया तो मेरे बंदों को क्या बचाऊंगा? रहते रहते शायद सब समझ भी जाए कि मेरे को खुदा वुदा नहीं। रहते रहते शायद सब समझ जाए कि मैं कोई खुदा वुदा नहीं। लेकिन हो सकता है कि उनकी रोजी रोटी पे आंच आए, सरकार पे आंच आए, अगर सच बाहर आ जाए तो ये उनकी सहूलत में हो शायद कि वो मुझे खामखा खुदा बनाए रखे। क्या बड़ा ही कश्मकश में हूं मैं, खामखा खुदा हूं। बड़ा ही कश्मकश में खामखा खुदा। क्या बात, क्या बात। हमारे दोस्त चंदन जोशी उर्फ चांद, इन्होंने कविता लिखी थी। वो खुद यहाँ पेश नहीं कर पाए तो मैं पेश कर देता हूं आपके लिए। कविता सीता के बारे में है। सीता एक दृष्टिकोण। जनक की लाडली राम से ब्याह तो कराई, अपना न सकी सबको रह गई पराई। पति के साथ निकल पड़ी वनवास को, दबा गई अपनी रानी होने की आस को। सुनहरे हिरन से जो उसका दिल ललचाया, सुनहरे हिरन से जो उसका दिल ललचाया, खुद को फिर रावण की दबोच में पाया। रावण से पर बनाई रखी उसने दूरी, रावण से पर बनाई रखी उसने दूरी, अपनी लाज बचाने की कोशिश की पूरी। युद्ध जीत कर राम उसे अयोध्या लाया, युद्ध जीत कर राम उसे अयोध्या लाया, ठाट बाट से उसे अपनी रानी बनाया। पर लोगों ने उनके हल्के कान जो भरे,
लोगों ने उनके हल्के कान जो भरे, लाडली रानी को राम ने किया परे। इस विपदा से सीता न डगमगाई, इस विपदा से सीता न डगमगाई, आश्रम की सादी जिंदगी अपनाई। 2 होनहार बेटों को जन्म दिया, 2 होनहार बेटों को जन्म दिया, संस्कारों में उन्हें फिर बड़ा किया। राम जैसा उन्हें पराक्रमी बनाया, उनके बड़प्पन का पाठ भी पढ़ाया। बेटों ने फिर पिता को ही ललकारा, बेटों ने फिर पिता को ही ललकारा, शौर्य दिखाकर उनका गुणगान किया। आंखें खुली पिता की, आंखें खुली पिता की, बेटों को अपनाया, सीता को भी वापसी का प्रस्ताव दिया। स्वाभिमानी थी वो, स्वाभिमानी थी वो, अपमान भुला न पाई, सब कुछ छोड़कर धरती मां की गोद में समाई। राम तो बना मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो बना मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन पूछे फिर सीता के जख्म, कौन पूछे फिर सीता के जख्म। रामायण की ये कथा बड़ी न्यारी, रामायण की कथा बड़ी न्यारी, सब कुछ करके सीता हारी, सब कुछ करके सीता हारी। मेरी जो अंतिम और अगली कविता है और उसका शीर्षक है तुच्छ धोबी। अब इस कविता पे आने से पहले मैं कुछ गुजारिश करना चाहूँगा, कुछ भूमिका भी बांधना चाहूँगा। भूमिका के पहले तो ये कह दूँ मैं कि अगर हमारी कविताओं में आपको कहीं कुछ, खासकर मेरी कविताओं में आपको कहीं कुछ बहुत ही तीखे स्वर अगर दिख रहे हैं तो उसको आप संभाल ले। और ये मैं भी राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनका आचरण करने की विफल कोशिश करते रहता हूँ, पर कोशिश करते रहता हूँ। तो भक्ति भावना अपनी जगह पे बिल्कुल है, और ये जो उनके साथ में हुआ, रामायण में ट्रेजेडी बहुत दिखती है मुझको, तो ये मेरी छटाया मैं आप तक लाया हूँ, और हो सकता है कि आपको कहीं कुछ तीखा लगे, आप संभाल लीजिएगा। अब इस कविता के बारे में थोड़ा सा ये कि इसका नाम है तुच्छ धोबी। तो आपसे विनती है कि इसको कविता को आप बिल्कुल आप इसको कविता के भाव में ले। इसमें किसी समुदाय या किसी विशिष्ट जात या किसी तबके को लेकर के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा हेतु है कोई। तो ये धोबी जो मैंने यहाँ पे लफ्ज या जो किरदार इस्तेमाल किया है वो सिर्फ किरदार और किरदारी है कि जो कि रामायण से हमको मिला है। तो आप उसको उतनी सरलता से ले और किसी समुदाय से उसको ना जोड़े, ये आपसे विनती है। खैर, तो शुरू करते हैं। तुच्छ धोबी। तुमने खुदाई को ललकारा, खुदा पे उंगली उठाई, मत भूलो तुम सिर्फ एक तुच्छ धोबी हो। राम सीता को चिता दे भी सकते हैं, तुमने क्या आवाज उठाई? तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। तुम्हारी ये औकात कि तुमने एक देवी के किरदार को मैला किया। अरे औरों के कपड़ों का मैल धोने वाले, मत भूलो तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। तुम्हारा तो कुछ न बिगड़ा क्योंकि वो ठहरा राम का राज। तुमको बोलने की आजादी थी, भले ही तुम सिर्फ तुच्छ धोबी थे, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आजादी का मतलब देशी किताब में कुछ और असल में कुछ और है। तुम सच को समझो, जानो, सच को सिर्फ समझो, सिर्फ जानो, तब तक ठीक है। सच बोल नहीं सकते, तुम सच कह नहीं सकते, फिर तुम जो भी हो, तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। अगर तुमने आवाज उठाई, अगर तुमने बोलने की आजादी मांगी, तो तुम खुद उठ जाओगे।
फिर तुम जेपी, दाभोलकर, दीक्षित जो भी हो, शिक्षित अशिक्षित जो भी हो, तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। तुमने जो आजादी मांगी तो तुम विद्रोही नहीं देशद्रोही हो। फिर तुम जो भी हो, तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। तुम हो या ना हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम हो या ना हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम कोई बिरला, टाटा, अंबानी थोड़े ही हो। और ये सब कुछ तुम बन भी जाओ अपने दम पे, ये सब कुछ तुम बन भी जाओ अपने दम पे, एक बार सच बोलकर तो देखो, एक बार सच बोलकर तो देखो, धोबी बना दिए जाओगे। फिर तुम धोबी बना दिए जाओगे। हर कोई जो व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, हर कोई जो व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, वो धोबी बना दिया जाता है। तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तुम कि राम का मंदिर बन जाना, राम का मंदिर बन जाना और राम राज का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राम का मंदिर बन जाना और राम का राज होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम समझ रहे हो ना? और अगर ये तुम नहीं समझ रहे हो, और ये अगर तुम नहीं समझ रहे हो, तो सचमुच तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। फिर चाहे तुम जो भी हो, फिर चाहे तुम जो भी हो, तुम सिर्फ तुच्छ धोबी हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वंडरफुल। वाह शैलेश जी, चांद मियाँ, क्या बात है, क्या नजरिया पेश किया है आपने। सीता, दशरथ, राम के मन की दुविधा और अंत में तुच्छ धोबी। अब माहौल बड़ा ही सीरियस हो गया है, संजीदा हो गया है। ये इस कार्यक्रम की आखिरी कविता है। सोचा कि इस कविता को ज़रा एंड में ही रखा जाए। हमारे कलंदर साहब जो हैं, वो एक अलग मूड की कविता ले आए हैं। उनका नज़रिया शैलेश जी और चंदन मियाँ से हटके है। तो देखते हैं कि कलंदर भाई साहब अब कौन सा नज़रिया पेश करते हैं। तो रामायण, जब मैं कहानी के बारे में सोचता हूँ, जब मैंने टीवी पर रामायण देखी थी, तो मुझे लगा था कि उसमें बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस थे जो कहानी को आगे ले जाने में मदद करते थे। आमतौर पे जब कहानी लिखी जाती है तो उसके मेन किरदार जो होते हैं, उन्हीं पे जिम्मेदारी होती है कि वो कहानी आगे ले जाए और कहानी को अंत तक पहुँचाए। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाते वो किरदार, तो कोई और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी मदद से अपने मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे कहानी ले जा सकते हैं। तो रामायण में कई सारे गेस्ट अपीयरेंसेस थे, तो मैंने उन गेस्ट अपीयरेंसेस को ऑनर करने के लिए ये कविता लिखी है। ये पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कविता मुन्ना भाई की शैली में है, तो आप बहुत ज़्यादा आहत ना हो। तो कविता कुछ यूँ है। सुनो सुनो भाई एक कहानी बड़ी बड़ी, सुनो सुनो भाई एक कहानी बड़ी बड़ी, गेस्ट अपीयरेंसेस है जो भरी भरी। कितने सारे छोटे छोटे किरदार हमें मिलते हैं, कितने सारे छोटे छोटे किरदार हमें मिलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाने सहायता करते हैं। इंसानों की कहानी है फिर भी डिवाइन टच वाली, इंसानों की कहानी है फिर भी डिवाइन टच वाली, पंछी जानवर भी बोले लाइंस फिलॉसफी वाली। पहला किरदार नाम है मारिच, एक असुर है भयानक। पहला किरदार नाम है मारिच, एक असुर है भयानक। यज्ञों में ऋषियों के डाले भाई के संग विघ्न नलायक। ऋषि मुनियों ने अपनी कहानी के हीरो को बुला लिया, ऋषि मुनियों ने अपनी कहानी के हीरो को बुला लिया। हीरो ने मानवास्त्र से मारिच को सागर में डुबा दिया। आगे जब अपना हीरो वनवास पे जाने लगता है,
आगे जब अपना हीरो वनवास पे जाने लगता है, छोटा भाई साथ चला पर पत्नी को समझाता है। 14 साल पति से दूर, महल भी है वनवास समान। लक्ष्मण की पत्नी वो तो वनवास नहीं गई थी। 14 साल पति से दूर, महल भी है वनवास समान। उर्मिला का ये त्याग है अपने आप में बड़ा महान। वनवास में एक इंटरेस्टिंग औरत स्टोरी में आती है। वनवास में एक इंटरेस्टिंग औरत स्टोरी में आती है। शूर्पणखा है नाम जिसका, हीरो पे डोरे डालती है। राक्षसी वो बल से जब हीरोइन को मारने जाती है। राक्षसी वो बल से जब हीरोइन को मारने जाती है, हीरो के भाई के हाथों उसकी नाक कट जाती है। शूर्पणखा तो मेन विलन की निकली बहन सगी। शूर्पणखा तो मेन विलन की निकली बहन सगी। बदला लो मेरे इंसल्ट का, विलन से कहने लगी। विलन ने फिर गुस्से में आ स्ट्रैटेजी बनाई पड़ी। विलन ने फिर गुस्से में आ स्ट्रैटेजी बनाई पड़ी। यूं और एक गेस्ट अपीयरेंस से कहानी आगे बढ़ी। अब क्या हुआ? वन में बैठे मारीच की दोबारा एंट्री हुई। वन में बैठे मारीच की दोबारा एंट्री हुई। प्लान मुताबिक मारीच ने गाया हिरन की धरी। हीरोइन का हट सुनकर हीरो वन में दौड़ा। हीरोइन का हट सुनकर हीरो वन में दौड़ा। मारीच मरा हीरो के हाथ। मारीच मरा हीरो के हाथ, मगर लक्ष्मण बचाओ दहाड़ा। सुनकर हीरोइन ने भेजा हीरो के भाई को। सुनकर हीरोइन ने भेजा हीरो के भाई को। विलन की का प्लानिंग काम आई। स्टोरी फिर से आगे बढ़ी। अब क्या होता है? हीरोइन को किडनैप कर एरोप्लेन में विलन चला। हीरोइन को किडनैप कर एरोप्लेन में विलन चला। हीरोइन ने अपने गहने फेंक नीचे वालों को क्लू दिया। एंट्री होती है यहाँ एक अनोखे कैरेक्टर की। एंट्री होती है यहाँ एक अनोखे कैरेक्टर की। गिद्ध बड़ा सा नाम जटायु, विलन से जिसने टक्कर ली। गिद्ध बड़ा सा नाम जटायु, विलन से जिसने टक्कर ली। पंख काट कर गिरा दिया जटायु को विलन ने पर। पंख काट कर गिरा दिया जटायु को विलन ने पर। जटायु ने हीरो से कहा, जटायु ने हीरो से कहा कि कहां गया है विलन हीरोइन को लेकर। हीरोइन को वापस लाने उस दिशा में चली जोड़ी। हीरोइन को वापस लाने उस दिशा में चली जोड़ी। भाई साहब कहानी फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हीरो मिलता सुग्रीव और हनुमान से। आगे बढ़ते हीरो मिलता सुग्रीव और हनुमान से। सुग्रीव छिपता बाली से वरना जाएगा जान से। सुग्रीव छिपता बाली से वरना जाएगा जान से। बाली का सिस्टम ही अलग है पावर के बारे में। बाली का सिस्टम ही अलग है पावर के बारे में। जिससे लड़े उसका आधा नेटवर्क बाली के टावर में। हीरो ने फिर स्ट्रैटेजी से किया बाली को किल। हीरो ने फिर स्ट्रैटेजी से किया बाली को किल। रोल बाली का खत्म हुआ। स्टोरी फिर आगे बहने लगी। अब क्या होता है कि हीरोइन को खोजते जब सब पहुंचे हर डायरेक्शन में, कोई इस तरफ गया कोई उस तरफ गया। अब हीरोइन को खोजते जब सब पहुंचे एक डायरेक्शन में, हीरोइन को खोजते जब सब पहुंचे हर डायरेक्शन में, साउथ में लैंड ही खत्म हुआ तो आ गए सब टेंशन में। फिर एंट्री संपाति की जो नई इन्फो शेयर करता है। फिर एंट्री संपाति की जो नई इन्फो शेयर करता है। हीरोइन है सागर के पार, बता के सबकी हेल्प करता है। इतना ही इस किरदार का कंट्रीब्यूशन इन द स्टोरी। इतना ही था इस किरदार का कंट्रीब्यूशन इन द स्टोरी। बस एक डायलॉग बोला और स्टोरी आगे बढ़ी। अब बारी ऐसे कैरेक्टर की आई जो है तो बहुत बड़ा। अब बारी ऐसे कैरेक्टर की जो है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसको डायलॉग मिला है थोड़ा थोड़ा। जाम्बुवंत है एक रिस्पेक्टेड कैरेक्टर,
और इम्पोर्टेंट भी। जाम्बवंत है एक रिस्पेक्टेड कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट भी। हनुमान को उसकी शक्ति की याद इसी ने दिलाई थी। जाम्बवंत है एक रिस्पेक्टेड कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट भी। हनुमान को उसकी शक्ति की याद इसी ने दिलाई थी। हनुमान ने कंफर्म किया कि हीरोइन है सागर के पार। हनुमान ने फिर कंफर्म किया कि हीरोइन है सागर के पार। इस बीच से अब लंका तक ब्रिज बनाना होगा यार। इस बीच से लंका तक ब्रिज बनाना होगा यार। नल और नील की एंट्री होती है, दोनों है इंजीनियर। नल और नील की एंट्री होती है, दोनों है इंजीनियर। ब्रिज दोनों ने कंस्ट्रक्ट किया सबके साथ मिलकर। स्टोरी आगे बढ़ती है, अब विलन के सामने जाना होगा। स्टोरी आगे बढ़ती है, अब विलन के सामने जाना होगा। अंगद को बन के राजदूत हीरो का मैसेज पहुंचाना होगा। अंगद ने दरबार विलन में अपने स्वैग की झलक दिखाई। अंगद ने दरबार विलन में अपने स्वैग की झलक दिखाई। हीरो की फौज की शक्ति बताकर स्टोरी फिर आगे बढ़ाई। अब फाइटिंग हीरो विलन में, अब फाइटिंग हीरो विलन में बढ़ी हुई है जोरदार। अब फाइटिंग हीरो विलन में बढ़ी हुई है जोरदार। एक एक कर विलन की होती जाती हार पे हार। एक एक कर विलन की होती जाती हार पे हार। विलन ने अपने सोते हुए भाई को अब जगाया। विलन ने अब अपने सोते भाई को अब जगाया। इस तरह एक और गेस्ट अपीयरेंस स्टोरी में आया। कुंभकर्ण है नाम इस अनोखे किरदार का। कुंभकर्ण है नाम इस अनोखे किरदार का। ईट स्लीप फाइट रिपीट यही मोटो बरखुरदार का। कुंभकर्ण है नाम इस अनोखे किरदार का। ईट स्लीप फाइट रिपीट यही मोटो बरखुरदार का। 6 माह से सोता कुंभकर्ण उठा खाने की सुगंधों से। 6 माह से सोता कुंभकर्ण उठा खाने की सुगंधों से। विलन से बोला काहे को लिया बे पंगा तूने हीरो से, है? अब पार्टनर जब ले लिया तो ले लिया, अब नो स्टेपिंग बैक। अब पार्टनर जब ले लिया तो ले लिया, अब नो स्टेपिंग बैक। नाउ लेट मी गो एंड फाइट एंड ट्राई टू ब्रिंग थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। लेट मी गो एंड फाइट एंड ट्राई टू ब्रिंग थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। कुंभकर्ण लेकिन हीरो के हाथों मरा जल्दी। कुंभकर्ण लेकिन हीरो के हाथों मरा जल्दी। कुछ भी हो, स्टोरी आगे तो बढ़ी। ऐसे ही कितने किरदार स्टोरी में आए गए। ऐसे ही कितने किरदार स्टोरी में आए गए। अपनी एक लाइन बोलकर स्टोरी को लंबा किए। ऐसे ही कितने किरदार स्टोरी में आए गए। अपनी बस एक लाइन बोल स्टोरी को लंबा किए। हर कैरेक्टर के बारे में मैं बताऊं इतना जरा मुश्किल है। हर कैरेक्टर के बारे में मैं बताऊं इतना जरा मुश्किल है। लेकिन ऐसी बड़ी स्टोरी जिसने लिखी वो तारीफ के काबिल है ना? वो तारीफ के काबिल है। तो ये थी एक कहानी, बड़ी बड़ी गेस्ट अपीयरेंसेस है